क्या होता है पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट, ये कैसे बनता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका इलाज किस प्रकार से किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, रोबोटिक सर्जन, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट के वेरियस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कंडीशंस और उसकी इफेक्टिव ट्रीटमेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट। अब पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट जब किसी पेशेंट के स्कैन में या किसी रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट के अंदर टर्मिनोलॉजी आती है, तो एक डाउट दिमाग में आता है कि ये सूडोसिस्ट होता क्या है और ये कैसे बन गया, इसका रीजन क्या होगा और इसके लिए प्रिवेंट करने के क्या तरीके होते हैं और ट्रीट कैसे किया जाना चाहिए। तो हमने सोचा कि इन सारे टॉपिक्स को लेकर एक वीडियो शेयर किया जाए। तो दोस्तों, सूडोसिस्ट का मतलब होता है पानी से या फ्लूइड से फिल्ड एक स्ट्रक्चर, यानी कि बॉडी के अंदर एक पानी से या फ्लूइड से भरा हुआ स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है जिसका नाम है पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट। अब सेकंड क्वेश्चन जाहिर सी बात है दिमाग में ये आता है कि ये फ्लूइड आया कहाँ से, ये क्रिएट कैसे हो गया। तो दोस्तों, पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट ये पैंक्रियास से आते हैं। अब पैंक्रियास क्या होता है? तो पैंक्रियास हमारा स्वादुपिंड, यानी कि हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में से एक होता है और इसका काम है हमने जो भी खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करने में लगने वाले एंजाइम्स का प्रोडक्शन करना। साथ के साथ पैंक्रियास हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए वेरियस हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है। लगभग 1 से 1.5 लीटर फ्लूइड डेली पैंक्रियास में बनता है, यानी कि हमारा स्वादुपिंड डेली 1.5 लीटर डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करने की कैपेसिटी रखता है। और कभी कभी ड्यू टू वेरियस रीजंस हमारे पैंक्रियास में स्वेलिंग हो सकता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो सकता है। इसे हम पैंक्रियाटाइटिस के नाम से जानते हैं। अब पैंक्रियाटाइटिस अक्यूटली हो सकता है या फिर ये कई महीनों तक या सालों तक भी चल सकता है, जिसे हम क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। जब पेशेंट को अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस या क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस होता है तब ये पैंक्रियास में स्वेलिंग होने की वजह से इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स पैंक्रियास से बाहर जाकर लीक कर सकते हैं और ये जो 1 से 1.5 लीटर का जो एंजाइम उसका कैपेसिटी है, ये अगर लीक हो रहा है तो ये बॉडी में पैंक्रियास के चारों तरफ एक्यूमुलेट होकर ये एक सिस्ट बन सकता है। हमारी बॉडी इस एंजाइम्स को कंटेन करने की कोशिश करते हैं और इसी के दौरान ये एक कलेक्शन बन जाता है जिसे हम सूडोसिस्ट के नाम से जानते हैं। तो दिस इज द रीजन फॉर हैविंग पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट। अब पैंक्रियाटाइटिस क्यों होता है, इसके तो कई सारे रीजन हैं और इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो शेयर करेंगे कि पैंक्रियाटाइटिस के रीजंस और उसके प्रिवेंशन कैसे हो। बट गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होना या फिर अल्कोहल का ज्यादा मात्रा में सेवन करना, ये कुछ कॉमन रीजन है जिसकी वजह से पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। तो जब सूडोसिस्ट बन जाता है तो सूडोसिस्ट 2-3 टाइप के हो सकते हैं। एक सूडोसिस्ट जिसमें केवल फ्लूइड, यानी कि पैंक्रियास के डाइजेस्टिव जूसेस भरे हो, और दूसरा जिसमें जूसेस के साथ साथ कुछ सॉलिड टिश्यू भी हो सकता है और ये सॉलिड टिश्यू शरीर के अंदर का फैट या फिर पैंक्रियास का कुछ गला हुआ टिश्यू इस सिस्ट के अंदर भी आ सकता है। ऐसा सिस्ट जिसमें सॉलिड मैटर है, इसे हम वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो अब जानते हैं कि सूडोसिस्ट के साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। तो कभी कभी सूडोसिस्ट जो होता है वो साइलेंट भी हो सकता है, यानी कि इसके कोई साइंस और सिम्टम्स नहीं होते हैं। कई बार पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है और पैंक्रियाटाइटिस के बाद छोटे छोटे सूडोसिस्ट पैंक्रियास, यानी कि स्वादुपिंड के अराउंड चारों तरफ बन सकते हैं। बट इसके साइंस और सिम्टम्स तब आने शुरू होते हैं जब ये सिस्ट का साइज ज्यादा बड़ा हो जाता है। यूजुअली जब सिस्ट का साइज 5-6 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा होता है तब ये बॉडी के अंदर कुछ साइंस और सिम्टम्स कॉज कर सकता है। तो ये क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं? तो सबसे पहले पेट में पेन होना, यानी कि एब्डोमेन में पेन होना, फीवर या बुखार होना। थर्ड, डाइजेशन में डिफिकल्टीज, खाना ठीक से ना खा पाना, या फिर स्टमक के ऊपर जब सिस्ट प्रेस करती है तो थोड़े मात्रा में खाना खाने के बाद भी पेट भरा भरा सा या पेट फूला फूला सा लगता है। पेट के अंदर कभी कभी जब सिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है तो ये एक स्वेलिंग
करके नजर आ सकती है और पेट को हाथ लगाने से पेशेंट को मालूम पड़ता है कि हाँ, यहाँ कुछ लग रहा है, यहाँ कुछ सिस्ट जैसा यानी कि कुछ सॉलिड जैसा लग रहा है। इसके साथ साथ कभी कभी जो बाइल डक्ट होता है यानी कि पित्त की नली होती है, इसके ऊपर अगर सिस्ट का प्रेशर पड़ जाए तो पेशेंट को पीलिया भी हो सकता है। और कभी कभी सिस्ट के अंदर ब्लीडिंग होने से या सिस्ट रप्चर होने से या फूटने की वजह से इमरजेंसी सिचुएशन में भी पेशेंट हमारे कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ साइंस और सिम्टम्स जो पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट के हैं। अब इसका ट्रीटमेंट जो है हम ब्रीफ में कवर करेंगे। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम अलग से एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, बट इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि सिस्ट का साइज कितना है, अगर और इससे सिम्टम्स क्या क्या हो रहे हैं। और इसके 3 मेन तरीके होते हैं। या तो हम इसको बाहर से पाइप या ड्रेन डाल के ड्रेन आउट कर सकते हैं जितना भी फ्लूइड जमा हुआ है, और कई बार यही ट्रीटमेंट इफेक्टिव और सक्सेसफुल होता है। इसके लिए कई बार कुछ दिनों के लिए हमें एक ड्रेन पाइप बॉडी से बाहर रखना पड़ता है जिससे ये सारे फ्लूइड्स बाहर की ओर आ जाए। सेकंड ट्रीटमेंट होता है इसका एंडोस्कोपी यानी कि दूरबीन के द्वारा, और इसे हम स्टेंट डालकर स्टमक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और सिस्ट के बीच में एक कम्युनिकेशन या रास्ता तैयार करते हैं जिससे कि ये फ्लूइड जो है नेचुरली स्टमक के रास्ते से, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के रास्ते से ड्रेन आउट हो जाए। और थर्ड ऑप्शन होता है सर्जरी, जब सिस्ट ज्यादा बड़ी हो या फिर सिस्ट के अंदर सॉलिड की मात्रा ज्यादा हो, जिसे हम वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस कहते हैं, तब इसे सर्जरी करके ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो हम डिटेल में पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट के बारे में और भी वीडियोस बनाएंगे, मगर अगर आपको आपके रिपोर्ट्स को शेयर करना है तो प्लीज फील फ्री टू सेंड द रिपोर्ट्स टू माय व्हाट्सएप और यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।